हेलो एवरीवन, मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर और हमेशा की तरह आज भी स्वागत करता हूं आपका वेदांतु सीबीएसई 9th में। तो आज बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आए हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम लोग ना पूरा का पूरा ये जो नंबर सिस्टम नाम का चैप्टर आपको परेशान कर रहा है ना, पहला ही चैप्टर जो परेशान कर रहा है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, वो भी 20 मिनट्स में। यानी 20 मिनट में ऐसा चैप्टर पढ़ा दूंगा कि कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, और पूरी चीजें सारी की सारी चीजें जो आपके एग्जाम में आएंगी उसको हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्लास 9th का पहला चैप्टर है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, और ये चैप्टर अगर देखा जाए तो 10 नंबर का वेटेज रखता है। यानी इधर से आपके 10 नंबर के सवाल पक्की बातें कि आएंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलो जल्दी से शुरू करते हैं। भाई साहब, ये नंबर सिस्टम में ना 3 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है कि रियल नंबर और उनका डेसिमल एक्सपेंशन आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद है आप लोगों का दूसरा टॉपिक जो कि है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, और जो तीसरा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो इन 3 टॉपिक्स को अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया तो ये पूरा का पूरा नंबर सिस्टम अच्छे से निपट जाएगा। लेकिन क्या होता है ना कि इन 3 टॉपिक्स को समझने से पहले, करने से पहले हम लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सर सबसे पहले ये तो बताओ कि आपके पास ये जो रियल नंबर्स हैं ये क्या होते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। जैसे मान के चलो मेरे पास एक डब्बा है, ठीक है, उस डब्बे में क्या है, नेचुरल नंबर्स है, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी। अब ये जादुई डब्बा है, जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं ना, मेरे को कोई नंबर मिलता है तो अगर मैं उसको उस डब्बे के अंदर डालता हूं तो वो डब्बा बड़ा हो जाता है। अभी मेरे पास नेचुरल नंबर का डब्बा है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, मैंने देखा कि 0 पड़ा हुआ है तो मैंने इसको उठा के अंदर डाल दिया, यानी अब ये डब्बा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का हो गया, तो ये डब्बे बड़ा हो जाएगा, है ना। जैसे ही एक नंबर गया तो डब्बा बड़ा हो गया, तो 0 से इन्फिनिटी यानी इस डब्बे का नाम हो गया होल नंबर। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा और मैंने देखा कुछ नेगेटिव नंबर्स भी पड़े, तो उसको भी मैंने उठा के इस होल नंबर वाले डब्बे के अंदर डाल दिया, तो इधर से मुझे पता चला कि यहां पर नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, 0 भी आ गया और पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए। दैट मींस इस डब्बे का नाम क्या हो गया, अब हो गया इंटीजर्स। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, मैंने देखा कुछ फ्रैक्शनल नंबर पड़े, तो उनको भी उठा के मैंने डब्बे के अंदर डाल दिया, तो अब इस डब्बे का नाम हो गया रैशनल नंबर, यानी ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्मेट में होते हैं जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो मैंने देखा भाई साहब यहां पर तो सारे तरीके के और बचे हुए नंबर्स हैं, रैशनल नंबर में जितने कवर हो गए उतने तो हो गए, लेकिन और भी हैं, तो उनको भी उठा के डब्बे के अंदर डाला, तो यहां पर पता चला सारे टाइप्स के नंबर, लेकिन इररेशनल नंबर को छोड़ के। और इररेशनल नंबर की हमने एक अलग कैटेगरी बना दी जिसमें हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं इररेशनल नंबर को, कि भाई साहब इसको कहा जाता है रूट ऑफ एन। क्या कहा जाता है, रूट ऑफ एन, जहां पर एन क्या होता है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर या तो फिर प्राइम नंबर। अब इसके कुछ एग्जांपल समझो, जैसे कि रूट के अंदर मैंने बोल दिया 2, तो 2 क्या है, मेरे पास एक प्राइम नंबर है ना, और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। और अगर मैंने बोल दिया रूट ऑफ 3 तो ये भी प्राइम नंबर है और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया रूट 4 तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। रूट 4 किसका होता है भाई, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। अच्छा, तो यहां पर रूट 4 एक इररेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपके पास प्राइम नंबर भी नहीं है, ऐसा भी समझ सकते हो। तो ये एक इररेशनल नंबर नहीं है। आई होप आप लोगों को इतनी बातें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब ये सर ऐसे डब्बा बना के ही क्यों समझाया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, छोटे डब्बे को बड़े डब्बे के अंदर रख सकते हैं ना, हाँ सर रख सकते हैं, लेकिन बड़े डब्बे को छोटे डब्बे के अंदर तो नहीं रख सकते। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऐसे तरीके के जिसमें आप लोग एकदम बौखला जाते हो, बहुत ज्यादा बौखला जाते हो। भाई बौखलाना ही नहीं हम लोगों को, हम इन क्वेश्चंस को डब्बे वाले के मेथड से ही करेंगे। देखो, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब आप उलझ गए कि यार होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है। नहीं, उलझना नहीं है, आपको ये देखना है होल नंबर, हर होल नंबर क्या नेचुरल नंबर हो सकता है, हर होल नंबर क्या नेचुरल नंबर हो सकता है। क्या ये बड़ा वाला डब्बा इस छोटे डब्बे के अंदर आ सकता है, कभी हो ही नहीं सकता। ये अगर नहीं हो सकता दैट मींस ये क्या हो गया मेरे दोस्त, ये तो फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया, ये तो फॉल्स हो गया। अच्छा अब देखो, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या बोला, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या बोला हमने क्या बोला, एक सेकेंड, कि हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है, हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है। क्या ये छोटा डब्बा इस बड़े डब्बे के अंदर आ सकता है, आ सकता है। तो ये बात तो पक्की है कि हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर हो सकता है, ये हो गया हमारे पास ट्रू। अब ये देखो, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या बोला,
एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, यानी कि ये बड़ा वाला डब्बा इस छोटे डब्बे के अंदर आ सकता है क्या? नहीं सर, ये तो नहीं पॉसिबल है। तो ये अगर पॉसिबल नहीं है दैट मींस ये फॉल्स है। ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। अब मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि बाकी के ये जो 3 है ये आपको करने, तो आप कर लोगे? पक्की बात है, 100%। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मजेदार चैप्टर है बहुत अच्छे से। अच्छा, इसके नोट्स आप लोगों को हमारे एक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप लोग जरूर फॉलो कर लो। और हमारा ना एक MB सेट नाम का एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जिसकी डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। आप अच्छे तरीके से फॉर्म को फिल कर लो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप है, जिसमें कि आप लोगों को अच्छे तरीके से मिल जाएगा भाई। आप लोगों को आईफोन जीतने का मौका मिल सकता है, आप लोगों को इंटरनेशनल ट्रिप्स मिल सकती है ना, AI की फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप मिल सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज मिल सकते हैं, स्टडी मटेरियल्स मिल सकते हैं, 1-on-1 काउंसलिंग मिल सकते हैं, मतलब सब कुछ फ्री। लेकिन उसके लिए आप लोगों को MB सेट नाम का एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, वो देना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर आप लोगों को रिजल्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाओ और क्लिक करके डिटेल्स भर दो, अच्छी बात है। तो ये 3 बाकी के होमवर्क है। अच्छा, अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और ये 3 क्वेश्चन जो होमवर्क दे रहा हूं वो है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर हम लोगों को और अच्छे तरीके से कुछ चीजों को समझना है तो ये है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि जो मैंने आप लोगों को बोला था ना कि पहला टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। तो उसके अंदर में 2 तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 तरीके के होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब समझो, अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो आप हमेशा दिमाग में बिठा लो कि टर्मिनेटिंग सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर का हो सकता है डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो आप बोलोगे टर्मिनेटिंग। लेकिन इस केस में भी एक होता है, वो भी बता दूंगा। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का मतलब भाई साहब देखो 0.75, 5 के बाद ये रुक गया, 5 पर ये रुक गया, उसके आगे नहीं जा रहा, 5 पे ये रुक गया, यानी 0.75 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 0.397, 7 पर रुक गया, यानी कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 0.25 ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। समझ गए सर। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, इसमें भी 2 रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब देखो, रिपीटिंग यानी रैशनल नंबर का होगा। अगर आपसे बोला जाए कि नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है, तो आप बोलोगे कि ये तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, एग्जांपल 7.181818, यानी ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है। और इसको रिकरिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग या रिकरिंग भी कहते हैं। तो अगर एक ही सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास नंबर एक रैशनल नंबर है, और इसको आप लोग रिपीटिंग कह दोगे। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास पॉइंट के बाद ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जो कभी रुक भी नहीं रहे और सेम टाइप ऑफ नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे एक नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये ज्यादातर होता है इरैशनल नंबर्स का। यानी कि अगर मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा है 3.141592, जो कि कभी रुक ही नहीं रहा, अब रुक ही नहीं रहा तो इधर भी नहीं रुकता वो तो। लेकिन इन दोनों में फर्क है, पॉइंट के बाद सेम टाइप ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है यानी रिपीटिंग, अगर नहीं हो रहा यानी नॉन रिपीटिंग है, तो वो टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि बार बार चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, कभी इसका एंड ही नहीं है, तो ऐसे टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को आप कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ये चीज क्लियर है? अब रैशनल में अगर हम बात करें तो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग हो सकता है। और इरैशनल नंबर में सिर्फ एक ही है, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग भी कहते हैं हम इसको, ज्यादा इंग्लिश हो जाती है ना। ठीक है, तो ये चीज आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। क्या कि आपको फाइंड करने हैं 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 और 2। अब देखो, बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को 5 रैशनल नंबर फाइंड करके दिखाता हूं। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अगर आपको 5 निकाल लेना, आप उससे एक ज्यादा सोच लो, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आपके पास है 1 और एक है 2। अब इनके डिनोमिनेटर्स में हमारे पास कितना है? 1 1 है। मेक श्योर कि सबसे पहले आपके पास डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। क्या? डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि ये जो 6 है ना, इधर मैंने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवा दिया।
क्योंकि देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 से 6 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 6/6, और इधर भी मैंने सेम चीज करी कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में 6 का मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 6 2 12 अपॉन 6 1 6। अब अगर आप देखो और समझो तो 6/6 और 12/6 के बीच में कितने नंबर्स आ गए? 6/6 और 12/6 के बीच में कितने नंबर्स आ गए? देखो एक तो आ गया 7/6, एक आ गया 8/6, एक आ गया 9/6, एक आ गया 10/6, एक आ गया 11/6। इसके और इसके बीच में 6/6 के बाद 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ये इससे पहले और इसके बाद देखना है हमको। अब जरा काउंट कर लो कि ये कितने नंबर्स है। देखो 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 रैशनल नंबर्स आ गए। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में होते हैं, और ये सारे के सारे p बाई क्यू के फॉर्मेट में है। हो गई बात। एक बार अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, आगे बढ़े, ठीक है। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बीच में प्लस हो, माइनस हो, इनटू हो या फिर डिवाइड हो, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक इरैशनल नंबर आएगा। यानी एक रैशनल और इरैशनल अगर आपस में प्लस हो रहे तो आपको ये जान लेना है, ये समझ लेना है और ये याद रखना है कि इरैशनल नंबर ही आएगा। अब एक रैशनल और इरैशनल के बीच सब्सट्रैक्शन किया जा रहा है तो भी क्या आएगा? तो भी एक इरैशनल नंबर आएगा, ठीक है। अब एक रैशनल और इरैशनल के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो भी एक इरैशनल आएगा। अब एक रैशनल और इरैशनल के बीच डिवीजन करवाया जा रहा है तो भी एक इरैशनल नंबर ही आएगा। लेकिन अगर एक इरैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर, अगर एक इरैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर के बीच प्लस करवाया जा रहा है, एडिशन हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या फिर डिवीजन हो रहा है, तो आपको रिजल्ट में रैशनल भी मिल सकता है और इरैशनल भी मिल सकता है। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर है इतना? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम की चीज है ये। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब एक बात को अच्छे से समझो, यहां पर हम लोग आ गए दूसरे टॉपिक पे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना स्टार्टिंग में कि आपका ये जो चैप्टर है 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन, अब दूसरा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर के बीच हम लोग क्या करवाएंगे? कुछ ऑपरेशन होने वाला है ना। ऑपरेशन मतलब सर अभी क्या अपने को सर्जरी वगैरह करनी पड़ेगी, चीरा फाड़ी होगी क्या? नहीं, वो ऑपरेशन नहीं है भाई। यहां पर ऑपरेशंस का मतलब होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड। देखो रूट ए बी को आप क्या लिख सकते हो? रूट ए इंटू रूट बी। अब अगर देखो रूट ए एक छत के नीचे, रूट बी एक छत के नीचे, तो बोलेंगे भाई एक काम करना, अपन वैसे भी आसपास ही रहते हैं तो एक ही छत के नीचे आ जाते ना, तो रूट ऑफ ए बी हो जाएगा। ऐसे ही है रूट ऑफ ए अपॉन बी, तो इसका मतलब ये कि इन दोनों की अलग अलग छतें, रूट ए अपॉन रूट बी, इसी को ये भी लिख सकते हो और वाई से वर्सा, इसको ये लिख सकते हो। अब यहां पर क्या हो गया? रूट ए और रूट ए कितना हो जाएगा? ए। रूट ए और रूट बी कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ रूट ए रूट बी। रूट बी इंटू रूट ए कितना हो जाएगा? प्लस रूट ऑफ ए बी। तो रूट ऑफ ए बी से रूट ऑफ ए बी कट जाएगा, साइन अपोजिट है, और रूट बी इंटू रूट बी कितना हो जाएगा आपके पास? बी। तो a माइनस बी, यहां से इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप करके देखना एक बार। सेम इसमें a स्क्वायर आ जाएगा। रूट ए का अब आपके साथ c के साथ होगा तो रूट ए सी, रूट ए डी, रूट बी सी और रूट बी डी। तो ये चीज भी आप लोगों के पास क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस, जैसे सर सिंप्लीफाई करवाना है हम लोगों को फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को। अब सिंपल सी बात है कि आप क्या करोगे, जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन है, 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 5 2 जा कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई रूट 5 के साथ तो हो गया 5 रूट 5, प्लस रूट 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2 रूट 7, प्लस रूट 7 का मल्टीप्लाई रूट 5 के साथ तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 7 5 जा 35। अब इसको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, यानी इसका यही एंड है। सेम टू सेम अब सेकंड वाला देखो, a और a और ये सेम टू सेम है, और ये देखो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। इधर भी यही होगा। a क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर, माइनस b क्या है? रूट 5, यानी रूट 5 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 25 में से 5 जाएगा तो 20 आ जाएगा। सिंपल है।
अब इसी के बीच में आपको क्या लगाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां आपने अभी जस्ट पढ़ा था ना रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो ये लिख देना आप डायरेक्टली। यानी क्या है, यानी अगर आपके पास √3 और √7 है, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो a क्या है असल में 3 प्लस 2 ऑफ रूट ए बी यानी 7 3 21 प्लस आपके पास b क्या है 7, लो हो गया 7 और 3 हो गया 10 प्लस 2 √21। ऐसे सॉल्व करना है। अब ये वाला एक रहेगा आपके खाते में, यानी कि होमवर्क सेम टू सेम ऊपर वाले जैसा ही ये भी हो जाएगा पक्का अच्छे से। चलो तो ये चीजें हो गई। अब हमारे पास बचे 5 मिनट। अब इन 5 मिनट में जल्दी से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। अबे पूरा ही करवा रहा हूं ऐसे, तो टेंशन मत लो। अब एक चीज है रैशनलाइजेशन। बेसिकली रैशनलाइजेशन है क्या, अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है, मैंने बोला भाई कि 1/2, तो 1/2 को अब आप क्या लिख सकते हो, 0.5 लिख सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपके पास 1/√2 है तो आपको इसको लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको √2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। √2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, उसकी वैल्यू होती है 1.414 जो आगे तक चलती जाती है, लेकिन कितनी आगे तक चलती जाएगी। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं ना, रैशनलाइजेशन करते हैं। अब जैसे कि मान के चलो आपके पास टर्म है 1/√p, और अगर आपसे पूछ लिया कि भाई रैशनलाइजेशन फैक्टर बताओ, तो वो हो जाएगा √p, ठीक है। अगर आपके पास टर्म ये है और पूछा रैशनलाइजेशन फैक्टर बताओ ऐसे टर्म का, तो आपको क्या बोलना है कि जो डिनोमिनेटर में बस वही लिख दो, साइन को अपोजिट कर देना। सेम टू सेम वही लिखा, बस साइन को अपोजिट कर दिया, वही लिखा, बस साइन को अपोजिट कर दिया, ठीक है। रैशनलाइजेशन फैक्टर हम लोग ऐसे बता पाते हैं। अब जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि 1/√2 है, अब 1/√2 को रैशनलाइज करने के लिए बोल दिया, तो सबसे पहले तो समझो रैशनलाइज कैसे करते हैं ना। तो आपको 1/√2 में मल्टीप्लाई करवाना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में विद सेम दिस √2। √2 से ही क्या करवा दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो। तो जब आपने करवाया तो ये हो गया √2 अपॉन √2, और √2 कितना हो गया 2। बेसिकली ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, ये ऐसे आता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो, यानी रैशनल नंबर बना दो डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर अब एक रैशनल नंबर है 2 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको 2/1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पर q 0 नहीं है, देखो 1 है, समझे पक्का। तो ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई। अच्छा, अब मान के चलो कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन है 1/√2 प्लस √5, अबे 1-2 मिनट इधर उधर भी हो जाएगा, तो ऐसा मत बोलना सर ने तो 20 मिनट ही बोला था, 20 मिनट में चैप्टर कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, है ना, ठीक है। थोड़ा में 1-8 मिनट इधर उधर हो जाएगा, है ना। अगर हमारे पास ये डिनोमिनेटर है और इसको अगर रैशनलाइज करना है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, अपोजिट साइन से। अब मुझे आप बताओ कि यहां पर रैशनलाइजेशन फैक्टर कौन होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन होगा, ये होगा, और इस केस में ये होगा। समझ में आया। तो ये देखो ना, इस केस में ये हो रहा था प्लस होके, रूट लगे थे, माइनस का प्लस हो जा रहा था, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो, अब जैसे कि एक ये टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको इधर रैशनलाइजेशन करवाना पड़ेगा। तो रैशनलाइजेशन क्या बोलता है कि सेम अगर आपके पास डिनोमिनेटर है उसी से आप मल्टीप्लाई करवा दो, डिवाइड करवा दो, लेकिन साइन को चेंज करके, साइन को अपोजिट करके। √3 - 1 √3 - 1 यानी √3 - 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, प्लस b स्क्वायर यानी हो जाएगा 1, माइनस 2ab यानी हो जाएगा 2√3, होल अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। अब अगर आप इसको और सॉल्व करवाओगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। अब आप 2 को कॉमन निकालोगे तो 2 माइनस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस √3। अच्छा, और आपको कितना है a प्लस बी √3। अब आप इसमें क्या करो, 2 प्लस माइनस √3, इसको क्या लिखोगे, माइनस √3 इंटू बी। देखो अब ये हो गया 2 प्लस बी इंटू माइनस √3, है ना, या तो फिर ऐसा लिख दो -1 इंटू √3, -1 इंटू √3। अगर आप देखोगे तो 2 प्लस -1 इंटू √3, देखो तो a आपके पास कितना आ जाएगा, a आपके पास आ जाएगा 2, b आपके पास कितना आ जाएगा -1। क्लियर हो गई ये बात पक्का अच्छे से। तो a और b की आपको इधर वैल्यू पता चल गई। चलो
अब आपके पास आखिरी टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑन रियल नंबर्स। तो यहां पर आप लोगों को लॉज ऐसे तरीके से करने पड़ते हैं, ये लॉज है। अब इसी के बेसिस पे अगर कुछ क्वेश्चन देखे जाए तो देखो, अगर आपके पास बेसिस सेम है ना, अगर आपके पास बेसिस सेम है, वो कहां गया, अगर आपके पास बेसिस सेम है तो पावर प्लस हो जाती है, बेसिस सेम है तो पावर का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहां पर भी बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी, 2/3 प्लस 1/5। इसको पूरा सॉल्व करके बता देना। अब ये देखो, यहां पर 1 की पावर भी 7 है और 3 की पावर भी 7 3 जा 21 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो 1/3 टू द पावर 21 ऊपर जाएगा तो 3 की पावर -21। और ऐसे ही अगर पावर आपके पास सेम है लेकिन बेसिस अलग अलग है, देखो पावर आपके पास सेम है लेकिन बेसिस अलग अलग है, पावर आपके पास सेम है, पावर आपके पास सेम है लेकिन बेसिस अलग अलग है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर एक कॉमन आ जाती है, समझे। 8 7 जा 56 की पावर 1/2। चलो इसको आप लोग मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि ये डिवीजन में बेसिस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। देखो बेसिस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है और ये डिवीजन में, तो क्या होगा वो आप करके मुझे आपस में अच्छे से बता देना। √2 को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा √2 को हाइपोटेनस सोचना पड़ेगा, √2 को हाइपोटेनस सोचना पड़ेगा और परपेंडिकुलर हमेशा फिक्स्ड है 1। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1। अब आपको नंबर लाइन बना लेनी है, नंबर लाइन पे कहीं यहां पर आएगा 0, कहीं यहां पर आएगा 1, कहीं यहां पर आएगा 2। अब क्या करना है, हमें 1 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट की लाइन खींच लेनी है, जो कि मैंने ऐसे खींच ली, 1 यूनिट की लाइन खींच ली और 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाल दिया, ये डाल दिया परपेंडिकुलर। तो कहीं ना कहीं मेरे पास अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये √2 लेंथ का आएगा, इसकी लेंथ √2 होगी, लेकिन मेरे को √2 हवा में तो चाहिए नहीं, मेरे को चाहिए नंबर लाइन पर। तो मैंने इधर से लेकर इधर तक विद द हेल्प ऑफ कंपास मैंने मेजर किया, कंपास के बाद मैंने इधर से रख के ऐसे कट मार दिया, है ना। कंपास से एक पॉइंट इधर रखना है, दूसरा पॉइंट इधर और कट मार देना, तो यहां पर पता चलेगा कि ये √2 जो है ना, ये आपका नंबर लाइन पर आ गया। क्लियर है, पक्का। अब जैसे √9.3 को अगर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है, ऐसे बनाना एक नंबर लाइन, ठीक है, ये नंबर लाइन बना ली, कहीं यहां पर आएगा 0 और कहीं यहां पर आएगा 9.3। तो 0 से लेकर 9.3 तक की आपको एक लाइन खींच लेनी है, खींच ली, और 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन देना है, यानी ये आ जाएगा इधर 10.3, तो 1 सेंटीमीटर आपको एक्सटेंड करना है। फिर क्या करना है, फिर आपको यहां से लेकर यहां तक पे रख के आधे से ज्यादा लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देना है, यानी इधर से आधे से ज्यादा लेके एक कट ऊपर एक कट नीचे, फिर एक कट यहां फिर एक कट यहां, है ना। तो ऐसे करते थे अपन लोग, और फिर इसको क्या कर देना है, इसको ऐसे जोड़ देना है, जहां पर भी आएगा वो अभी थोड़ा नेचुरली नहीं बन रहा, यहां पर आ गया ऐसा समथिंग कुछ। फिर क्या करना है, फिर आपको इधर से लेकर इधर तक का मेजर करना है और एक मस्त सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। सेमी सर्कल बिल्कुल एग्जैक्ट यहां पर कट करेगा, ऐसे बनेगा कुछ सेमी सर्कल जो एग्जैक्ट यहां पर कट करेगा। इसके बाद आपको 9.3 पे रख के एक बिल्कुल ऐसे लाइन खींच देनी है जो इसको टच करे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, कंपास से इसको मेजर करके और इधर ऐसे कट कर देना है, तो ये आपका √9.3 यहां पर आ जाएगा नंबर लाइन पर, ऐसे करना है, समझ गए। तो बस आज के इस सेशन में इतना ही था। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये था 20 मिनट्स में अच्छे तरीके से पूरा नंबर सिस्टम, जो कि बिल्कुल शॉर्ट में बताया, लेकिन यहां पर ऑपरेशन और लॉस को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बाय बाय गाइस, आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही था। अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो बाय।